अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार अकीम महमूद और आज हम मैथ टाइप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सीखेंगे कि मैथ टाइप सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करके हम मैथ्स के नोट्स और क्विज़ेस वगैरह बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ नोट्स बनाए थे तो दोस्तों ने मुझसे पूछा कि आप थोड़ी सी इसकी बेसिक्स बता दें। तो मैं ज्यूम करूँगा आपके कंप्यूटर के या लैपटॉप के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड है और आपने उसके अंदर मैथ टाइप सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया हुआ है। तो जैसे ही आप मैथ टाइप इंस्टॉल करेंगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जब फाइल ओपन करेंगे तो आपको ये डिफरेंट टैब्स आपको नज़र आ रहे हैं। इंसर्ट, पेज लेआउट और एंड पे आपको नज़र आ रहा है कि मैथ टाइप का भी एक टैब नज़र आ रहा है। तो जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे मैथ टाइप तो वर्ड के साथ ये ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएगा और आपके पास इस तरह टैब नज़र आने लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैथ टाइप आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका हुआ है। और इसके अंदर आप देखेंगे डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो इन ऑप्शंस की डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको उसकी बिल्कुल बेसिक्स बताता हूँ कि ये मैथ टाइप के अंदर क्या क्या हम चीज़ें लिख सकते हैं इस हवाले से। तो जैसे कि आप के सामने मैं एक एमसीक्यू को सॉल्व लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को टाइप करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है इन लाइन। तो इन लाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसका मतलब है कि ये जो लाइन आप टाइप कर रहे थे इसके आगे ही आप ना नया लिखना शुरू कर देंगे। मैथ को मतलब इंसर्ट आप करना शुरू कर देंगे। इन लाइन के ऊपर आपने क्लिक किया तो आपके सामने एक पैनल ओपन हो जाएगा जिसके अंदर मैथ्स के हवाले से आपको सिंबल्स नजर आ रही होंगी। तो इस आज जो इस वीडियो के अंदर हम यही सीखेंगे कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, इनका इस्तेमाल क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इस वाले के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने डिफरेंट किस्म की सिंबल्स नज़र आ जाती हैं। तो आप जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इंसर्ट करते हैं कर रहे होते हैं तो आपको डिफरेंट किस्म की सिंबल्स की ज़रूरत होती है। तो इसमें देखेंगे लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल हैं, इस तरह कॉन्ग्रुएंट के सिंबल हैं, नॉट इक्वल के हैं और डिफरेंट किस्म के आपके सामने नज़र आ रहे हैं। इसी तरह आगे की तरफ जाएं तो ये डिफरेंट किस्म के सिंबल्स हैं जहाँ पर अगर हम ज़रूरत पड़े तो हम लिख सकते हैं। और ये थ्री डॉटेड लाइंस वगैरह जब हम अक्सर पुट करते हैं मैथ्स के अंदर सेट्स के अंदर तो यहाँ से इंसर्ट की जा सकती हैं। ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे कि आप जब कोई नंबर पुट करते हैं तो उसके ऊपर आपको एक लाइन डॉट लाइन चाहिए होती है, जैसे डेरिवेटिव की नोटेशन होती है, डबल लाइन ट्रिपल डाल दें या इसको निगेट करना हो किसी एक्सप्रेशन को, स्टार डालना हो या उसके ऊपर हैड डालनी हो या इस तरह के सिंबल डिफरेंट डालने हो तो यहाँ से हम डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ए टाइप किया है और ए के ऊपर मैं सिंबल डालना चाहता हूँ एरो की, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एरो पड़ जाएगी। तो यही काम हम एरो का देखिए तो इसको एडिट करना पड़े तो एडिट करने के लिए मुझे ना इसको एरो पहले डिलीट होगी फिर ये मेरा ख़त्म होगा। तो मैं ये नहीं चाहूँगा। बाज़ का हम जब वेक्टर्स पुट करते हैं तो हमें डिफरेंट किस्म के लेटर्स को चेंज करना पड़ता है। तो इस तरह तो मुझे हर लेटर को डिलीट करके दोबारा से एरो डालनी पड़ेगी। तो इस हवाले से ये वाला जो ऑप्शन है ये इतना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है एरो डालने के लिए। मेरे पास ऑप्शन ऐसे होना चाहिए कि एरो ऊपर मौजूद रहे, नीचे मैं लेटर चेंज कर लूँ। तो इस हवाले से जो बेहतरीन ऑप्शन है वो ये है कि आप ए के ऊपर यहाँ से एरो डालेंगे जैसे आपको नज़र आ रही है। तो इसके ऊपर आप ये एरो डालेंगे तो उसको ऊपर नज़र आ जाएगी। तो आप इसको दोबारा से कॉपी भी कर सकते हैं इस सब को। तो इसको कॉपी करके आप दोबारा से पेस्ट कर दें। तो इसके अंदर देखें आप एडिटिंग ईजी हो जाएगी। इसके अंदर आप देखें तो ये बी चेंज हो जाएगा या आपके पास सी डालना है, सी वेक्टर डालना है तो आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो एक ही काम दो जगहों से हो सकते हैं मगर दोनों के में अंदर क्या फ़र्क है, एक के अंदर हम एडिट कर सकते हैं दूसरे के अंदर हम एडिट नहीं कर सकते। तो इस तरह यहाँ से आप दो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जहाँ पे हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो हम अक्सर लिखते हैं डेरिवेटिव्स तो एफ प्राइम चाहिए होता है। तो अब यहाँ से क्लिक करके यहाँ से ये एफ प्राइम डाल के आप यहाँ से ब्रैकेट्स डाल लें
और यहाँ पे x लिख दें तो ये डेरिवेटिव की नोटेशन आ जाएगी। इसी तरह आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंट सिंबल आ गए हैं, प्लस माइनस का चाहिए होता है, मल्टीप्लिकेशन का चाहिए, स्टार चाहिए, ये इस तरह के ऑपरेशंस हमें बाज कर मैथ में लिखने पड़ते हैं। जैसे ये वेक्टर का डालना पड़ जाता है, तो ये ज़रूरत के मुताबिक हम यहाँ से ये लिख सकते हैं। इसी तरह एरोज हमें बाज कर लिखनी पड़ जाती हैं, तो वन साइडेड एरो है, टू साइडेड एरो है, मतलब ये इम्प्लीकेशन का साइन भी हम कह सकते हैं, बाई कंडीशनल भी इसको कह सकते हैं, या इम्प्लाइज डेट का ये साइन है। तो इस तरह के केमिस्ट्री के अंदर भी बाज कर इक्वेशंस के अंदर भी रिएक्शंस लिखने होते हैं, उसमें भी ये एरोज यूज़ की जा सकती है। इसी तरह मैथ के जो क्वांटिफायर्स या डिफरेंट किस्म की सिंबल्स होती हैं तो वो यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे ये आ गया देयरफॉर का, ये सिंस का, ये सच डैट, ये देयर एग्जिस्ट, ये फॉर ऑल, नेगेशन आ गई, ये एंड और आर के सिंबल यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, यूनियन एंड इंटरसेक्शन एंड सबसेट्स के और एम्प्टी सेट के यहाँ पे सिंबल मौजूद हैं। इसी तरह यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स के हवाले से जो पार्शियल हमें लिखना होता है वो मौजूद है। और इसके अलावा यहाँ पे स्टैंडर्ड, ये देखें क्लिक करूँ तो आर सेट की जो स्टैंडर्ड नोटेशन होती है तो बुक्स के अंदर आपने देखी होगी, यहाँ से इंसर्ट की जा सकती है। इसी तरह इंटीजर्स की, इसी तरह कॉम्प्लेक्स की, और ये क्या कहते हैं उसको, रैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये इन्फिनिटी का सिंबल है। इसी तरह यहाँ पे आप ये कह लेंगे डेल्टा है, ये आप डेल ऑपरेटर भी लगाते हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एंगल है, समेशन का साइन है, और ये पाई का साइन है मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ मल्टी मतलब के लिए शो होती है, ये सम के लिए शो होता है। और इसी तरह सर्कल अगर डालना चाहें या कोई ट्राइंगल डालना चाहें तो ये डिफरेंट किस्म के आपके पास ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह ग्रीक लेटर्स की बात करें तो ये सारे ग्रीक लेटर्स आ जाएंगे आपके पास। यहाँ से आप म्यू डाल लें, अल्फ़ा लिख लें, बीटा लिख लें, और यहाँ पे आ जाएंगे यही कैपिटल फॉर्म के अंदर आ जाएंगे ग्रीक लेटर्स। तो ये हमारी जो पहली लाइन है ये कंप्लीट हो गई। इसी तरह ब्रैकेट्स वगैरह डालनी पड़े तो यहाँ से हम ब्रैकेट्स डाल सकते हैं, इसके अंदर हम लिखना चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, और इसके अंदर हम पॉइंट लिखना चाहिए तो 1,2 लिख सकते हैं, सॉरी 1,2 लिख सकते हैं। इसी तरह आपको अगर फ्रैक्शंस की ज़रूरत हो तो आप फ्रैक्शन यहाँ से डाल सकते हैं। ये फ्रैक्शन है 1/2, ये बड़े साइज़ की है। थोड़ा सा कदर छोटा साइज़ लेना चाहें तो इसको आप इसको क्लिक करें, ये 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप साइज़ को भी मैनेज कर सकते हैं। ये जो होंगे ये बड़े बड़े साइज़ के होंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग ये छोटे छोटे साइज़ के डिफरेंट किस्म के आएंगे। तो आपके पास बाज़ का अंडर रूट की पावर लेनी पड़ जाती है, 4th रूट, 5th रूट, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे। तो इसी तरह आपके पास ऑप्शन ये है, बाज़ का आपको डालना पड़ जाता है डिवीजन के हवाले से, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे देखें तो मुयसर है आपके पास। तो इसको डिवाइड करें तो नीचे आप लिख सकते हैं। इसी तरह आपके पास क्या लेंगे, फ्रैक्शन लिखने के 3 तरीके कार लिखे हुए हैं यहाँ पे। एक तो कॉमन जो यूज़ होता है, दूसरी तरफ बाज़ कर इस तरह भी लिखा जाता है, और इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट कर लें 1/2 इस तरह लिख लें। और बाज़ का इसको इस तरह नहीं लिखना चाहते कुछ तो आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 डाल दिए, यहाँ पे 2। तो इसी तरह यहाँ से आप पावर्स के हवाले से लिखना चाहें तो पावर के हवाले से आप ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे इस पर क्लिक किया, फार पेन में कुछ लिख लेता हूँ 2, और उसकी स्केयर लेना चाहता हूँ तो यहाँ से पावर 2 आ जाएगी यहाँ पे। तो आप इसको इक्वल डाल के 4 लिख लें यहीं पे, तो प्रॉपर पूरी इक्वेशंस आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैंने लिखा था उसको मैं टाइप करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v, और सबस्क्रिप्ट में आता है उसका ये f, vf इक्वल टू होगा vi, सबस्क्रिप्ट होगा इसका फिर दोबारा से i और प्लस a t। ये कीबोर्ड से मैं सारा टाइप कर रहा हूँ, सिर्फ सिंबल को पावर में लिखना या नीचे लिखना ये आपने यहाँ से लिखना है।
जैसे ही आप इसको क्रॉस करेंगे तो ये ऑटो सेव होके आपके सामने इन लाइन नज़र आने लग जाएगा। आप कहते हैं यार मेरे से कोई गलती होगी, इसके अंदर चेंज करना चाहते हैं, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, दोबारा से विंडो ओपन हो जाएगी। आप जहाँ चाहें इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप चेंजिंग करके दोबारा क्लिक करेंगे तो नई वाली फाइल सेव हो जाएगी। जैसे देखिएगा इसके अंदर मैं चेंज करना चाहता हूँ कुछ, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि कामा डाल लेता हूँ, तो आप देखें ये सारा चेंज दोबारा से सेव हो जाएगा, कामा नज़र आ रहा होगा आपको। इसी तरह इसके आगे मैं लिख दूँ मोशन, ठीक है ना, एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके हवाले से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे इन लाइन पे क्लिक करेंगे, S इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ। हाफ में आप देखिए शॉर्टकट भी कुछ जो मशहूर चीज़ें उनकी शॉर्टकट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ से भी आप क्लिक करके लिख सकते हैं VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। स्क्वेयर डालना हो तो आप यहाँ से स्क्वेयर डाल दें, तो इसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। तो इसी तरह अगर आप इस एक्सप्रेशन को कॉपी करके नीचे नई लाइन पे पेस्ट करना चाहें तो आप ये पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करने से दो तीन तरह के ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। देखिए अगर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पहला ऑप्शन आएगा कि सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब जहाँ से हमने इसको कॉपी किया है वही इसकी फॉर्मेटिंग रखनी चाहिए। फिर आ जाता है मर्ज फॉर्मेटिंग, कि हम कहीं से अगर कॉपी कर रहे हैं और हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसकी फॉर्मेटिंग कुछ और अंदाज में है, तो जो जहाँ से हमने कॉपी किया हम उस वाली चीज़ को जो गिवन डॉक्यूमेंट्स है इसके अंदर हम पेस्ट करेंगे, तो जो गिवन डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग है उसके अंदर वो चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे ये लास्ट ऑप्शन है तो कीप टेक्स्ट ओनली, तो इसका मतलब ये है कि आप टेक्स्ट के अलावा, मतलब ये जो इंग्लिश लिखी हुई है इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होंगी ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगी, मगर इक्वेशंस यहाँ पे पेस्ट नहीं होंगी। तो इस हवाले से आप इसको क्लिक करें तो ये आपके सामने, और इस वाले क्लिक करें तो आपके सामने दो डिफरेंट तरह की चीज़ें आ गई हैं। क्योंकि मेरी पुरानी वाली फॉर्मेटिंग अच्छी फॉर्म में मौजूद थी तो मैंने इसको क्लिक किया तो वैसी की वैसी आ गई। तो क्योंकि नए डॉक्यूमेंट्स की मेरी फॉर्मेटिंग अभी कोई ऐसा ठीक नहीं थी, तो देखें मैंने दोबारा से मैं कर देता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग की है तो ये ख़राब आ गई है। इसको मैं डबल क्लिक करूँ, एंटर करके बैक कर दूँ तो मेरे पास इसकी फॉर्मेटिंग ठीक हो जाएगी। तो कभी कभार अगर आपका एक्सप्रेशन ऊपर नीचे भी हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना, इसको क्लिक करके एंटर करके बैक आ जाए और इसको कैंसिल कर दें तो आपकी सेव हो जाएगी फॉर्मेटिंग जो इन लाइन होके, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, तो इसको मैं दोबारा से क्लिक करके अगले टैब्स की तरफ आता हूँ। तो यहाँ पे कहने के अगर मैं लिखना चाहता हूँ कि मैं मेरे पास अगर वी है तो मैं इसका सबस्क्रिप्ट भी डालना चाहता हूँ और सुपरस्क्रिप्ट भी, तो मैं इसका ये वाला ऑप्शन यूज़ कर लूँगा। नीचे आ जाएगा 1 और ऊपर डाल दिया मैंने स्क्वायर, मतलब V1 का स्क्वायर आ गया ये मेरे पास। तो इस तरीके से यहाँ से एक्सप्रेशन भी लिखे जा सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं कि मैं लिखना चाहता हूँ बेसिकली लिमिट फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे LIM लिखूँगा तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर कुछ फंक्शन सेव्ड हैं, तो ये मैथ टाइप इसको समझ जाएगा कि ये लिमिट लिखा है, तो मैं लिमिट को देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसने चेंज कर दिया। तो लिमिट के नीचे मैं लिखना चाहता हूँ जो एक्स अप्रोचिंग वाला, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखूँगा ये डिफरेंट ऑप्शन मौजूद है। तो इस वाले के ऊपर क्लिक करूँगा या इस वाले पे करूँगा, दोनों के डिफरेंट होंगे सिनेरियो। देखिएगा इस वाले के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ गया छोटा सा, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ एक्स। और याद रखिएगा मैथ टाइप के अंदर जो स्पेस देने का तरीकाकार है ना, वो कंट्रोल दबा के स्पेस देते हैं तो फिर आगे जाता है। आप सिर्फ स्पेस बार को करते हैं तो आगे नहीं जाएगा, कंट्रोल प्रेस करके फिर आपने स्पेस डाल देनी है। तो यहाँ से मैं एरो डाल लेता हूँ, एरो, और अप्रोचिंग इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी यहाँ से डाल लेता हूँ, तो ये नीचे लिखा गया। अच्छा, इसी तरह मैं अगर LIM लिमिट लिखता हूँ और मैं इस ऑप्शन को
क्लिक किया था, अब मैं इसको क्लिक करके देखता हूँ तो इससे देखेंगे क्या हो गया कि मैं ऊपर ऑप्शन बड़ा आ गया, नीचे लिमिट आ गई है। तो इसको मैं दोबारा से चेंज करके इसके अंदर लिमिट लिख लूँ, बड़ा साइज आ गया है, और नीचे इसके लिख लूँ। तो इन केस अगर हमें बड़ा लिखा हुआ चाहिए तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यूजली तौर पे ये इतना बड़ा हमें चाहिए नहीं होता, इससे काम चल जाता है। तो लिहाजा हमारे लिए इन दोनों में से ये वाला ऊपर वाला ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक हो गया। आप गौर से देखेंगे हमारे पास कुछ ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी लिखे भी हुए हैं लिमिट के, हम इसको क्लिक करके यूज़ भी कर सकते हैं। जो फ्रिक्वेंटली हमें चीज़ें चाहिए होती हैं वो यहाँ पे मौजूद होती हैं, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, यहाँ पे एडअप भी कुछ कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन को देखें, ये अलजबरा है तो अलजबरा के रिलेटेड चीज़ें कुछ आ गई हैं, डेरिवेटिव्स है तो ये डेरिवेटिव्स के मतलब कुछ आ गई हैं। तो इसी तरह स्टैटिस्टिक्स के हवाले से कुछ एक्सप्रेशन लिखे रखाए आ गए हैं ताकि आपको बार बार टाइप ना करने पड़े। मैट्रिक्स के हवाले से मैट्रिक्स जर्नल लिखी हुई आ गई हैं। सेट्स के हवाले से आपके पास जर्नल कुछ चीज़ें कुछ आ गई हैं, यहाँ से आप फ़ौरन क्लिक करें, ये टैब्स को ओपन नहीं करने पड़ेंगे, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, मेन चीज़ें यहीं पे आ जाएंगी। ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से मेन फंक्शंस आ गए हैं, ज्योमेट्री के हवाले से मेन चीज़ें आ गई हैं। तो इस तरह आप मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो मैं आगे सबमिशन की तरफ चलता हूँ। सबमिशन, ये सबमिशन के साइन है, इसमें ये सिंपल है, ये नीचे एक लिखना पड़ेगा इसके नीचे, और अगर आप चाहते हैं कि ऊपर नीचे दोनों हो तो ये क्लिक करेंगे आप। तो इसी तरह डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि इसको आप क्लिक करेंगे तो इसका थोड़ा सा कह लें कि नीचे की बजाय आगे आ जाएगा, और इसको आप क्लिक करेंगे तो इनके साइज इसको आप क्लिक करेंगे तो आप ये चीज़ें आगे आगे आ जाएंगी इसकी निस्बतन, मतलब कि इन्हीं दो एक्सप्रेशन की नई वेरिएशन फॉर्म आगे मौजूद है। ठीक है। और इंटीग्रेशन के हवाले से डिफरेंट किस्म के इंटीग्रल्स हैं, ये लिमिट्स के साथ हैं, ये बगैर लिमिट्स के हैं, डबल हैं, ट्रिपल हैं, क्लोज इंटरवल्स हैं जो कॉम्प्लेक्स के अंदर भी पास का यूज़ होते हैं, या वेक्टर्स के अंदर आते हैं क्लोज सरफेस के लिए। ये डिफरेंट किस्म के आप यूज़ कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करने के लिए ये इंटीग्रल्स भी लिखे जा सकते हैं। तो इसी तरह ये जैसे मैंने आपके सामने कर चुका हूँ, जैसे यूनिट वेक्टर लिखना पड़ता है, बात आई लिखा और आई को से हाईलाइट करके यहाँ से आप यहाँ से ये कैप डाल दें, दोबारा से कैप डाल देते हैं। तो इसी को आप दोबारा से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, और कॉपी करके कॉमा डाल के आप दोबारा पेस्ट कर दें तो नीचे से आप जे को एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बार बार एरो ऊपर हैट नहीं डालनी पड़ेगी। और आगे चलें तो डिफरेंट किस्म की एरोज फिर आ गई हैं। तो अगर एरोज के ऊपर नीचे कुछ लिखना हो तो ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये गायब हो जाएगा। देखिएगा आपने डाली है तो ये साइज में भी लंबा है इसका, और ऊपर लिखे ना भी लिखें तो गायब हो जाएगा। जबकि ये एरोज थी साइज में छोटी हैं और उनके ऊपर नीचे लिखने के ऑप्शन मौजूद नहीं हैं। तो इसी तरह ये डिफरेंट किस्म के यूनियन और प्रोडक्ट्स के हवाले से आगे ये आ जाती हैं। मैट्रिक्स आपको पुट करनी पड़े फॉर एग्जांपल, तो मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स के लिए ये सिंबल यूज़ कर ली, और जैसे इसके अंदर ये डिफरेंट किस्म की सिंबल्स थी ये मैंने शायद इग्नोर कर दिया इसको। तो इसके अंदर ये डिफरेंट ब्रैकेट्स के साथ आप लिख सकते हैं, एक साइड से बंद है, एक साइड से क्लोज, इंटरवल, डिफरेंट किस्म के लिख सकते हैं आप यहाँ से। तो मैं इसके अंदर मैट्रिक्स लिखना चाहता हूँ, कॉलम मैट्रिक्स जिसके सिर्फ 2 रोज हों। तो ये एक कॉलम है और 2 रोज है, ये लिखा हुआ है। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसके बढ़ जाए तो इंटर आप प्रेस करेंगे तो बढ़ते जाएंगे नीचे। ठीक है, बैक आएंगे तो वापस आ जाएगा। आप इसके अंदर डिफरेंट किस्म के ऑप्शन है, 3x3 का है। आप चाहते हैं कि 4x4 का आ जाए कोई, तो 4x4 का तो ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे, कैसे करेंगे। आपने इंटर 2 मारे तो आपके पास देखें तो ये रोज बन गई हैं। तो इसी तरह आप इसको इंटर मारें, ये आपके पास मजीद बन गई, इसको आप इंटर मारें, ये 2 रोज मजीद बन गई हैं। तो अब आप इसी तरह इसके नीचे आप लेके आना चाहें तो ये आ गए हैं, इसके कॉलम करने से रोज बढ़ रही हैं। तो ये आपके पास लंबाई इसकी बढ़ गई है, इसमें रोज बढ़ गई है। और अगर आप इसमें चाह रहे हैं कि मज़ीद कुछ
कॉलम्स ऐड हो जाएं, तो इसको आपने यहाँ पे आपने क्लिक करके नीचे से कर्सर से आपने बैक जाना है, और बैक जाके यहाँ पे आपने इंसर्ट कर देना ये कॉलम। तो इसमें देखें तो इसका साइज़ अभी छोटा है, मगर जैसे हम थोड़ी देर पहले इसका साइज़ बढ़ाया तो बढ़ा भी सकते हैं इस तरह एंटर मार के। तो इसके नीचे करेंगे तो इसका नीचे तक मजीद रोज़ बढ़ जाएंगी और ऊपर भी बढ़ चुकी हैं। अब इन दोनों के दरमियान गैप डालना है, तो फिर वही बैक जाऊँगा और कंट्रोल स्पेस करूँगा तो इनके दरमियान गैप्स आ जाएंगे, तो कोई नया कॉलम भी बन सकता है। तो यह थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह की चीज़ें आपके सामने खुद ब खुद आ जाएंगी, आप इजीली इनको कर सका करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इस पैनल को थोड़ा प्रैक्टिस करें और चीज़ों को टाइप करें, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तो मज़ीद इसकी जो डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं इनको एक्सप्लोर हम फिर किसी वीडियो के अंदर हम करेंगे। तो होप्स हो कि आपको जो बुनियादी चीज़ें थी, सिंबल कहाँ से कौन से कैसे यूज़ करने हैं, उसके हवाले से आपको काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।